नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर मुसीबत बनता जा रहा है। कैसे? दरअसल संविधान के मुद्दे पर वो कांग्रेस पार्टी को और खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस पर वो खुद ही घिरती चली जा रही है। शुरुआत इसकी हो रही है, आप पिछले कुछ समय से राहुल गांधी कई संविधान सम्मेलनों में उन्होंने शिरकत की। कुछ संस्थाओं ने यह सम्मेलन आयोजित किया और उसके बाद उन सम्मेलनों में राहुल गांधी को बुलाया गया। वहाँ राहुल गांधी शामिल हुए, वहाँ उन्होंने भाषण दिया। अभी 6 नवंबर को नागपुर में इसी तरह का एक संविधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संविधान सम्मेलन के कुछ फुटेज भारतीय जनता पार्टी को 1-2 दिन के बाद जब मिले या कहीं से इकट्ठा किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह दिखा कि उस सम्मेलन में लोगों को संविधान की प्रतियां बांटी गई। लाल रंग का संविधान की प्रति बांटी तो गई, लेकिन उसके भीतर कागज था, खाली कागज था, संविधान नहीं था, यानी जो लिखा हुआ संविधान है वो नहीं था। और इसको लेकर फिर जिस तरह से एक बवाल मचाया, चूंकि संविधान पर आपको याद ही है और अभी हम उसकी चर्चा भी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ महीनों से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरा हुआ है। अब एक छोटा सा मौका मिला और कैसे उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस वीडियो का जिक्र करते हुए, कुछ और भी बीजेपी के नेताओं ने किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने खास तौर पर उसका जिक्र किया और कहा कि संविधान के नाम पर खाली केवल पेज संविधान की पुस्तक जो है उसका कवर लोगों को दिया गया है। और काफ़ी हंगामा काटा और स्थिति ये आई, चूँकि इस तरह की चीज़ें जो वायरल होती हैं, व्हाट्सएप पर आ जाती हैं, बिना किसी आधार के कही गई होती हैं, वो कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में भी दिखाई पड़ जाती हैं। तो 8 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे महाराष्ट्र के जनसभाओं में, वहाँ उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से उसका जिक्र कर दिया कि ये लोग तो खाली संविधान बांटने वाले लोग हैं, संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं, और ये पूरे संविधान को जैसे पुस्तक में उन्होंने खाली बांट दिया, उसी तरह से ये संविधान खत्म कर देना चाहते हैं। ये सारे आरोप प्रधानमंत्री जी ने लगा दिए। अब वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है कि कौआ कान ले गया और कौवे के पीछे भागने लगे, लेकिन कान नहीं देखा कि कान सही में लेकर भाग गया कि ये फर्जी है, अफवाह है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं, बल्कि जिन लोगों ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था उन लोगों ने खुद ही फिर इसका, जब ये देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह के वीडियो शेयर किए, उसी समय उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया। उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये पहली बात तो ये कि वहाँ संविधान का वितरण नहीं किया गया। संविधान की एक जो कॉपी सब वहाँ पर लाल रंग की पुस्तक को दिखाते हैं राहुल गांधी, वो हर जगह रहती है, उनके पास रहती है, उनके पास अपनी है। इसका कहीं वितरण नहीं किया गया और लाल रंग की का नोट पैड लोगों को वितरण किया गया जो वहाँ मौजूद थे। सम्मेलन में शिरकत करने आए थे तमाम लोग, उनको इसलिए दिया गया कि यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे, भाषण देंगे, संविधान के बारे में अपनी राय रखेंगे, राहुल गांधी भी राय रखेंगे। तो किसी को अगर कुछ नोट करना हो, या आमतौर पर सम्मेलनों में और सेमिनार्स वगैरह में होता है कि नोट पैड और एक पेन या कागज़, माफ़ कीजिएगा, पेन या पेंसिल वहाँ पर बांटी जाती है। वही वहाँ पर आयोजकों ने इसका वितरण किया था। संविधान की कॉपी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि वो जो नोट पैड था उसका कवर भी लाल रंग का था। अब उस पर इतना जो हंगामा मचाया गया, और उसके आयोजकों की ओर से क्या कहना है, उनका जो एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। और वे उसके मतलब ये 8 तारीख नहीं 7 तारीख को ही आ गया, जिस दिन ये हंगामा शुरू हुआ। जैसे लिखा हुआ है मैं वैसे ही आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आयोजकों ने इसको भेजा है उसके बारे में, ताकि ये लोगों को पता चल जाए कि बीजेपी जिस तरह से उसका प्रचार कर रही है, दरअसल वो ऐसा नहीं है कुछ और प्रचार कुछ किया जा रहा है। तो जो आयोजकों ने लिखा है, तो उसमें लिखा है कि भाई साहब, 6 नवंबर को हमने पहले की तरह एक संविधान सम्मेलन नागपुर में किया।
उसमें हमें आयोजकों ने एक नोटपैड और एक पेंसिल उपस्थित साथियों को दिया ताकि वे चर्चा के दौरान कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इस सब का राहुल गांधी जी और कांग्रेस का, इन सारी चीज़ों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह कार्यक्रम ओबीसी युवा अधिकार मंच नाम की एक सामाजिक संस्था ने की ओर से आयोजित किया गया था। राहुल जी उसमें एक अतिथि मात्र थे। अब फडणवीस कहते हैं कि कोरा संविधान बांट दिया राहुल गांधी ने, लाल संविधान नक्सल रंग का बांट दिया। ये जो उन्होंने लिखा है वो मैं कह रहा हूं, और ये सारे आरोप बीजेपी के नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के लगाए हैं। तो लाल संविधान नक्सल रंग का बांट दिया। दुर्भाग्य है मेरे प्यारे भारत का कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को इतना ज्ञान या इतनी बुद्धि नहीं है जो एक नर्सरी स्कूल के बच्चे को होती है, कि बुक और नोटबुक में फर्क होता है। बुक यानी पुस्तक और नोटबुक का मतलब कॉपी जिस पर लिखते हैं। और लाल खून तो सबका है, तो सब इंसान क्या अर्बन नक्सल है? हनुमान जी का रंग लाल है, हनुमान जी को फडणवीस क्या कहेंगे? हमारी माताएं बहनें अपनी मांग में लाल सिंदूर लगाती हैं, क्या वो भी अर्बन नक्सल है? संविधान के सम्मान सम्मेलन को अर्बन नक्सल बताना मतलब संविधान के प्रति इनको कोई सम्मान नहीं है। थोड़ी शर्म करो। ये उन्होंने जो संस्थाएं इस संविधान सम्मेलन को आयोजित कर रही हैं, उन आयोजकों में से एक सज्जन ने हमारे पास ये भेजा। तो ये पूरा मामला है, और कि जो हुआ नहीं उसको इतना बड़ा तूल दे दिया गया। अच्छा, ये किया क्यों गया? संविधान को लेकर राहुल गांधी खास तौर पर कुछ भी अगर कह दे रहे हैं तो उसका कोई एक दूसरा अर्थ निकालकर उसे प्रचारित कर देने की या दुष्प्रचारित कर देने की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में जमकर इस समय दिखाई पड़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा अमेरिका में राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान को लेकर या आरक्षण को लेकर बात की, उन्होंने सवाल पूछा गया, उसका जवाब दिया, और उसको किस तरह से प्रचारित किया गया उस पर हमने वीडियो भी बनाया था, और आप लोगों को भी वो बात पता होगी। लेकिन हुआ क्या, बाद में जब पूरा वीडियो आया तो लोगों को समझ में आ गया, फिर भारतीय जनता पार्टी शांत हो गई। उसी तरह से इस मुद्दे को अब एकाएक इन्होंने बिना जाने समझे प्रचारित कर दिया। और जब अब ये चीज़ें पता लग रही है कि संविधान वहाँ क्यों बांटा जाएगा, संविधान बांटने की क्या ज़रूरत थी, और बांटा भी नहीं गया, केवल लाल रंग का वहाँ पर नोटपैड दिया गया। तो इसके पीछे कारण है। आपको याद होगा कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा, यानी संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया, संविधान को कमजोर करने का। ये सारे आरोप ऐसे थे जिन आरोपों ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इन आरोपों के पीछे बड़ी बात ये थी, जो उसके पुख्ता प्रमाण थे, वो ये थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही, जिम्मेदार नेता ये कहते पाए गए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा इसीलिए दे रही है ताकि वो संविधान में बदलाव कर सके। उसका इस कदर नुकसान हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 330 सीटों से सिमट कर 240 पर आ गई। उसको अब ये भी लग रहा है कि इस तरह के मुद्दे आगे भी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी संविधान सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं, संविधान की बातें हो रही हैं, आरक्षण बचाने की बातें हो रही हैं, जातिगत जनगणना की बातें हो रही हैं। तो अब इनको लेकर कोई भी एक छोटा सा बिंदु लेके किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर होने की कोशिश करती है। लेकिन जब सही बातें लोगों को पता चलती हैं तो फिर उसको बैकफुट पर आना पड़ता है। पर फिलहाल अभी वो हमलावर है इस मुद्दे पर, ये जानने के बावजूद कि संविधान की प्रतियां नहीं बांटी गई थी, वहां नोटबुक बांटे गए थे। और दूसरी ओर आरक्षण के मुद्दे पर अब हेमंत सोरेन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। हेमंत सोरेन ने 8 तारीख को एक ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी का, एससी का और एसटी का, आदिवासियों का आरक्षण कम कर दिया। और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और हेमंत सोरेन की यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आई, उन्होंने उस आरक्षण को बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया। ये तथ्य है, उन्होंने तथ्यों के साथ इन सारी चीज़ों को दिया है। तो इस मुद्दे पर, और मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म है ही, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं,
तो इन दोनों जगहों पर उसी तरह से संविधान और आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में घिरी हुई थी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और झारखंड में उसको जबरदस्त नुकसान हुआ था, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त नुकसान हुआ था। उसी नुकसान की आशंका दिखाई पड़ रही है इन दोनों राज्यों में भी, यानी झारखंड में और महाराष्ट्र में। तो अब कैसे भी किसी भी तरह से संविधान के मुद्दे पर घेरने की कोशिश वो कांग्रेस पार्टी को करती है और खास तौर पर राहुल गांधी को। लेकिन जब सच्चाई पता चल जाती है तो उसको बैकफुट पर आना पड़ता है। वही इस बार भी हो रहा है इस मुद्दे पर, जब वो आरोप लगा रही है कि संविधान की कोरी प्रतियां, खाली प्रतियां बांटी गई, जबकि संविधान की प्रतियां बांटी ही नहीं गई। सच्चाई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।